देखिए, हम महिलाओं के अत्याचार जो हो रहे हैं हरियाणा में, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। खबरें यही आ रही हैं कि आज फलां लड़की के साथ, बच्ची के साथ ना 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 70 साल की महिला सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है। तो क्या करें, महिलाएं क्या करें? और हरियाणा में, जो कि हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और वहाँ पर बेटियों की ये स्थिति है, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई ये सरकार जो है बहुत कीर्तिमान बनाने में लगी हुई है। जैसे कि बेरोजगारी में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 3, और महंगाई में चरम सीमा लांघ दी है। तो ये तो एक कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हरियाणा में क्या महिलाओं की सुरक्षा है? कहाँ प्रशासन है? कहाँ प्रशासन है? क्या चल रहा है यहाँ पर? हर रोज 9 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो कितनी शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। पानीपत में हुआ, 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, एक महिला की मौत हो गई है, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्या है, क्या राज चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो बिल्कुल ही जंगल राज हो गया। मैडम, अगर चरखी दादरी और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो लड़कियों को अगवा किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, वही बात बता रही हूँ कि 78 केसेस हैं नारनौल के, 68 केसेस में से 25% तो अभी हाथ ही नहीं लगाया गया, ना अपराधी पकड़े गए हैं, ना कोई उन पे कार्रवाई तो करनी दूर की बात रही। तो ये क्या कर रही है सरकार? तो कहने का तात्पर्य ये है जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जी, देखिए, हम महिलाओं के अत्याचार जो हो रहे हैं हरियाणा में, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। खबरें यही आ रही हैं कि आज फलां लड़की के साथ, बच्ची के साथ ना 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 70 साल की महिला सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है। तो क्या करें, महिलाएं क्या करें? और हरियाणा में, जो कि हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और वहाँ पर बेटियों की ये स्थिति है, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई ये सरकार जो है बहुत कीर्तिमान बनाने में लगी हुई है। जैसे कि बेरोजगारी में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 3, और महंगाई में चरम सीमा लांघ दी है। तो ये तो एक कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हरियाणा में क्या महिलाओं की सुरक्षा है? कहाँ प्रशासन है? कहाँ प्रशासन है? क्या चल रहा है यहाँ पर? हर रोज 9 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो कितनी शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। पानीपत में हुआ, 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, एक महिला की मौत हो गई है, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्या है, क्या राज चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो बिल्कुल ही जंगल राज हो गया। मैडम, अगर चरखी दादरी और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो लड़कियों को अगवा किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, वही बात बता रही हूँ कि 78 केसेस हैं नारनौल के, 68 केसेस में से 25% तो अभी हाथ ही नहीं लगाया गया, ना अपराधी पकड़े गए हैं, ना कोई उन पे कार्रवाई तो करनी दूर की बात रही। तो ये क्या कर रही है सरकार? तो कहने का तात्पर्य ये है जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जी, देखिए, हम महिलाओं के अत्याचार जो हो रहे हैं हरियाणा में, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। खबरें यही आ रही हैं कि आज फलां लड़की के साथ, बच्ची के साथ ना 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 70 साल की महिला सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है। तो क्या करें, महिलाएं क्या करें? और हरियाणा में, जो कि हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और वहाँ पर बेटियों की ये स्थिति है, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई ये सरकार जो है बहुत कीर्तिमान बनाने में लगी हुई है। जैसे कि बेरोजगारी में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 3, और महंगाई में चरम सीमा लांघ दी है। तो ये तो एक कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हरियाणा में क्या महिलाओं की सुरक्षा है? कहाँ प्रशासन है? कहाँ प्रशासन है? क्या चल रहा है यहाँ पर?
हर रोज 9 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो कितनी शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। पानीपत में हुआ, 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, एक महिला की मौत हो गई है, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्या है, क्या राज चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो बिल्कुल ही जंगल राज हो गया। मैडम अगर चरखी दादरी और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो लड़कियों को अगवा किया गया है गाड़ियों में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वही बात बता रही हूँ कि 78 केसेस हैं नारनौल के, 68 केसेस में से 25% तो अभी हाथ ही नहीं लगाया गया, ना अपराधी पकड़े गए हैं, ना कोई उन पे कार्रवाई तो करनी दूर की बात रही। तो ये क्या कर रही है सरकार? तो कहने का तात्पर्य ये है जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? जी देखिए, हम महिलाओं के अत्याचार जो हो रहे हैं हरियाणा में, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। खबरें यही आ रही हैं कि आज फलां लड़की के साथ, बच्ची के साथ, ना 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 70 साल की महिला सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है। तो क्या करें, महिलाएं क्या करें? और हरियाणा में, जो कि हरियाणा वो प्रदेश है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और वहां पर बेटियों की ये स्थिति है, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई ये सरकार जो है बहुत कीर्तिमान बनाने में लगी हुई है। जैसे कि बेरोजगारी में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 3, और महंगाई में चरम सीमा लांघ दी है। तो ये तो एक कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हरियाणा में क्या महिलाओं की सुरक्षा है? कहाँ प्रशासन है? कहाँ प्रशासन है? क्या चल रहा है यहाँ पर? हर रोज 9 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो कितनी शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। पानीपत में हुआ, 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, एक महिला की मौत हो गई है, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्या है, क्या राज चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो बिल्कुल ही जंगल राज हो गया। मैडम अगर चरखी दादरी और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो लड़कियों को अगवा किया गया है गाड़ियों में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वही बात बता रही हूँ कि 78 केसेस हैं नारनौल के, 68 केसेस में से 25% तो अभी हाथ ही नहीं लगाया गया, ना अपराधी पकड़े गए हैं, ना कोई उन पे कार्रवाई तो करनी दूर की बात रही। तो ये क्या कर रही है सरकार? तो कहने का तात्पर्य ये है जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? जी देखिए, हम महिलाओं के अत्याचार जो हो रहे हैं हरियाणा में, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। खबरें यही आ रही हैं कि आज फलां लड़की के साथ, बच्ची के साथ, ना 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 70 साल की महिला सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है। तो क्या करें, महिलाएं क्या करें? और हरियाणा में, जो कि हरियाणा वो प्रदेश है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और वहां पर बेटियों की ये स्थिति है, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई ये सरकार जो है बहुत कीर्तिमान बनाने में लगी हुई है। जैसे कि बेरोजगारी में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 3, और महंगाई में चरम सीमा लांघ दी है। तो ये तो एक कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हरियाणा में क्या महिलाओं की सुरक्षा है? कहाँ प्रशासन है? कहाँ प्रशासन है? क्या चल रहा है यहाँ पर? हर रोज 9 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो कितनी शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। पानीपत में हुआ, 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, एक महिला की मौत हो गई है, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्या है, क्या राज चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो बिल्कुल ही जंगल राज हो गया। मैडम अगर चरखी दादरी और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो लड़कियों को अगवा किया गया है गाड़ियों में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वही बात बता रही हूँ कि 78 केसेस हैं नारनौल के, 68 केसेस में से 25% तो अभी हाथ ही नहीं लगाया गया, ना अपराधी पकड़े गए हैं, ना कोई उन पे कार्रवाई तो करनी दूर की बात रही। तो ये क्या कर रही है सरकार?
तो कहने का तात्पर्य ये है जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जी।